अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ EFUM हेल्थ फोरम, वहाँ रोज़ाना हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ हेल्थ के टॉपिक्स पे और घर बैठे आपको देते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है विंटर प्रिकॉशन मेजर्स। जैसे ही विंटर्स आते हैं उसके साथ साथ बीमारियां जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग वो तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स, वी मस्ट से दैट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको अपनाएं ताकि हम लोग जो है वो सर्दियों के आने वाली बीमारियों से बाआसानी बच सकें। और जो लोग ऑलरेडी सर्दियों में ज़्यादा बीमार होते हैं या किसी डिज़ीज़ के साथ हैं तो वो किस तरह अपनी एहतियात जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहले तो विंटर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप क्या करें कि सर्दी से जो है वो बचें। ठीक है, सर्दी से हमने किस तरह बचना है कि आप अपने आप को कवर्ड रखें। ठीक, मोस्टली क्या होता है कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनको जब थोड़ी सी भी सर्दी लगती है तो वो गला ख़राब और इन्फेक्शन और इन प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर देती है। अगर बात की जाए कि ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एराइज़ होती हैं विंटर्स में, बैकबोन रिलेटेड जो पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, किसी जिस्म के एक हिस्से का जैसे फ्रोज़न शोल्डर हो जाना, ये एक बड़ी कॉमन अलामत जो है वो देखी जाती है। उसके अलावा बार बार जो है वो इन्फेक्शंस का होना, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी के ना ठीक होने की वजह से हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें ताकि आप विंटर्स में आने वाली बीमारियों से बाआसानी बच सकें। तो हम लोग अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? वेल बैलेंस्ड डाइट लेके, एक प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी की रूटीन जो है उसको रख के, अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रख के, टॉक्सिन्स जो हैं वो जितनी चीज़ों में होते हैं उन सब जो है उनके एक्सपोजर से बच के इस तरह जो है, और अपनी डाइट के अंदर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर कंटेंट रख के हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली हम इन बीमारियों से बच जाएंगे। उसके बाद जो है अगर दूसरी टिप की बात की जाए तो वो हम बहुत ज़्यादा सर्दी में क्या होता है कि पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेटेड जो है। समर्स में डिहाइड्रेशन जितना डेंजरस है उतना विंटर में भी डिहाइड्रेशन डेंजरस है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं क्योंकि अक्सर प्यास वाला जो एलिमेंट है निगलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट हमारा वेट गेन होने लग जाता है। तो अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए अपने ईटिंग पैटर्न के साथ साथ अपने हाइड्रेशन वाला जो एलिमेंट है उस पर भी हमने खास फोकस करना है ताकि हम वेल हाइड्रेटेड रहें और सर्दियों में अपना जो वेट है उसको ना बढ़ने दें। उसके अलावा अगर थर्ड टिप की तरफ जाएँ तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी बीमारियां, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एराइज़ हो सकती हैं। तो इनकी प्रिवेंशन जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे कोविड है, कोरोना वायरस था, डिफरेंट जो है हमारे पास वायरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि सर्दियों में जिन लोगों को होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्योंकि सर्दी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लोअर रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है और बॉडी जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो। तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कोई भी रेस्पिरेटरी या पल्मो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इस्तेमाल करें ताकि उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो और वो बीमार। अब अगर देखा जाए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन से हैं? एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो हमें इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं जिसमें शामिल हमारे पास अदरक आ जाता है, जिंजर, गार्लिक, उसके साथ साथ टर्मेरिक आ जाती है, फ्लैक्सीड्स आ जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो सोर्सेज है। तो आप इसलिए जिंजर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर टी के अंदर जो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी डाल के दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह की हर्बल टीज़ जो हैं उनको विंटर्स में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जहां हम कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इंटेक विंटर्स में बढ़ा देते हैं तो कई बार विंटर्स में हमें ये एंजाइटी का भी बाइस बन जाता है। क्या होता है कि हमारा कोई कैफ़ीन का पैटर्न नहीं होता, जब सर्दी लगी गो फॉर टी, गो फॉर कॉफ़ी, तो क्या होता है जिससे हम अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कैफ़ीन का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सर्दियों में दैट्स ओके, अगर आपको सर्दी लगती है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर लें, आप हनी वाटर का इस्तेमाल कर लें। आप अपनी GIT को बेहतर रखने के लिए आप चिया सीड्स और वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की आप ड्रिंक्स को भी कंज्यूम करें बजाय कि आप सिर्फ
कैफ़ीन जो है उसका ड्रिंक्स जो है, उसके साथ साथ सूप और यखनी जो है ये बहुत मुफीद है सर्दियों में। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए एक बढ़िया ज़बरदस्त सा कैबेज सूप होता है। बस आपने जैसे हम नॉर्मल सूप बनाते हैं वैसे ही सूप बनाना है और उसके अंदर आपने बस कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना है। तो जो लोग अपना वेट जो है उसको विंटर्स में रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो ये कैबेज सूप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनका वज़न जो है वो बआसानी गिर जाएगा। उसके अलावा वेल बैलेंस्ड डाइट को मेंटेन रखना विंटर्स में बेहद ज़रूरी है। क्या होता है कि हम लोग डीप फ्राइड प्रोसेस्ड फूड्स इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का विंटर्स में जो है वो स्टमक जो है उसमें एसिडिटी रहती है, हार्ट बर्न जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चाहिए अपनी डाइट जो है उसको वेल बैलेंस्ड रखें, फिज़िकल एक्टिविटी मत भूलिए, अपने आप को कवर्ड रखिए, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आके जो है वो अपने नाक, कान और मुंह जो है उसको एक बार अच्छी तरह वॉश कर लें, हैंड्स को बार बार वॉश करें, ताकि अगर कोई ऐसा वायरल जो है वो चीज़ हो भी तो आप उससे जो है इन्फेक्ट ना हो। उसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड डायरिया एक बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो प्रॉब्लम देखा जाता है विंटर्स में हमारे पास, कि कुछ भी खाएं तो उससे डायरिया हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि शायद ये सर्दियों की वजह से हो रहा है। क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड में एक्सपोजर अपना हमारा है या आप किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं जिधर सर्दी के साथ आपका बहुत एक्सपोजर है और उसके साथ साथ आप जो है आपकी डाइट भी ठीक नहीं है, तो इस सूरत में क्या होता है कि आपको प्रोलॉन्ग डायरिया जो है ये भी, तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये वाले प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप ORS वाला पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डाइट को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस रखें, ठंड से बचाएं ताकि आप इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकें। आप अपने रेस्पिरेटरी, GIT और अपने वेट इन सब को जो है वो मेंटेन रख सकें और एक हेल्दी विंटर जो है वो गुजार सकें, ताकि आप विंटर्स को भरपूर जो है वो इंजॉय कर सकें। अगर आप जो है किसी भी किस्म का ऐसा मसला फेस करें, आपको लोअर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर सर्दियाँ आती ही आप बीमार हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो आपको चाहिए आप अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो दें जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे, आपकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए आपकी जो हेल्थ है उसको प्रमोशन की तरफ लेके जाए। तो अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक से मुतल्लिका अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।